हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। कोरोना मरीजों का सही से अंतिम संस्कार, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोरोना को लेकर दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दिल्ली में अब कोरोना की दूसरी लहर कुछ धीमी पड़ती नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन रविवार को कोरोना के नए मामले 10,000 से कम आए हुए हैं। दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस के 6,456 संक्रमित सामने आए थे। वही 262 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 9,706 मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 7.72% रही। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की एक अदालत से ऑक्सीजन जमाखोरी के मामले में नवनीत कलार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। नेताओं के दवाएं ऑक्सीजन बांटने पर हाईकोर्ट सख्त, कहा सभी लोग प्रशासन को सौंपे सारी चीजें, दिल्ली पुलिस करेंगे जांच। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोविड-19 महामारी के दौरान नेताओं द्वारा दवाओं की जमाखोरी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया कि पॉलिटिकल लीडर्स के पास दवाओं या ऑक्सीजन की जमाखोरी करने का कोई अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि बीजेपी नेता गौतम गंभीर को इतनी बड़ी मात्रा में केमिस्ट के दवा का स्टॉक कैसे मिला। उन्होंने कहा कि अगर नेताओं का इरादा सर्वाधिक हित का है तो ये दवाएं DGHC को देनी चाहिए, जिससे सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हो और जरूरतमंद मरीजों तक पहुँच सके। मोदी जी हमारे बच्चे की वैक्सीन विदेश क्यों दी, आम आदमी पार्टी ने ली मोदी विरोध में पोस्टर लगाने की जिम्मेदारी। जी हां, दरअसल आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने टीके की कमी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए शहर के कई हिस्सों में पोस्टर लगाए जाने की रविवार को जिम्मेदारी ली और कहा कि उसने कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को वह परेशान कर रही है। वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने कहा है कि पुलिस की कार्रवाई पार्टी को रोक नहीं पाएगी और वो अभियान चलाकर पूरे शहर एवं देश में ऐसे पोस्टर लगा देगी। पाठक ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आप ऐसे पोस्टर के पीछे हैं, मुझे और हमारे विधायक को गिरफ्तार कीजिए, लेकिन गरीब लोगों को परेशान मत कीजिए जिन्होंने थोड़े से पैसे के लिए पोस्टर चिपकाए हैं। कश्मीरी गेट पुलिस ने की 82 साल की महिला की मदद, वैक्सीन लगवाकर पहुंचाया घर। जी हां, दरअसल आपको बता दें, एक पुलिसकर्मी ने रविवार को 82 साल की एक वरिष्ठ नागरिक शैला डिसूजा को कोविड-19 का टीका लगवाने में मदद की है। दरअसल दिल्ली पुलिस मोरी गेट में रहने वाली शैलेश डिसूजा के पास कश्मीरी गेट थाने में तैनात कुलदीप सिंह अक्सर उसका हालचाल जानने आते थे। हाल ही में इस महीने ने सिंह को टीका लगवाने की इच्छा जताई, जिसके बाद सिंह ने कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन के SHO धर्मेंद्र से संपर्क किया, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से महिला से बात की और उसे टीकाकरण के लिए पंजीकृत कराया गया। टीकाकरण के दिन कांस्टेबल उसे अरुणा आसफ अली सरकारी अस्पताल ले जाएगा, जहां उसका टीकाकरण हुआ। उन्हें अपने प्राइवेट वाहन में उसके आवास तक वापस छोड़ दिया। कोविड-19 काल में ऑक्सीजन दवाइयां बांटने का मामला, दिल्ली पुलिस ने गंभीर, श्रीनिवास समेत इन नेताओं को दी है क्लीन चिट। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने कोरोना काल में राजनेताओं की ओर से लोगों को दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर इत्यादि बांटने को लेकर दायर याचिका के संदर्भ में हाईकोर्ट ने अंतरिम रिपोर्ट दाखिल की है। इस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता के श्रीनिवास VV और बीजेपी के गौतम गंभीर सहित तमाम नेताओं को क्लीन चिट दे दी है। अंतरिम रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ये नेता दरअसल दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर इत्यादि का वितरण मुफ्त में करके उन लोगों की मदद कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की ओर से यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष VV श्रीनिवासन, भाजपा सांसद गौतम गंभीर, तिमारपुर से आप विधायक दिलीप पांडे, कांग्रेस से पूर्व विधायक मुकेश शर्मा और भाजपा के नेता हरीश खुराना को क्लीन चिट दे दी गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अभी इस मामले में लोगों को पूछताछ की जा रही है ताकि कोर्ट के सामने विस्तृत हलफनामा दाखिल किया जा सके। दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी करने के लिए हाईकोर्ट से 6 हफ्ते इस समय की भी मांग की गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नवनीत कलार को किया गिरफ्तार। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन मामले में नवनीत कलार को गिरफ्तार कर लिया है। कलार की गिरफ्तारी गुरुग्राम के उसके रिश्तेदार के फार्म हाउस से हुई है। कलार के ऑफिस से बड़ी संख्या में ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन बरामद हुए थे। बरामदगी के बाद से वो फरार चल रहा था। लैब में हुई जांच में पता चला कि कलार के कब्जे से मिले ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर महज 38% ऑक्सीजन दे पाते हैं। ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन की कथित तौर पर कालाबाजारी के मामले में बीते शुक्रवार को कलार ने दिल्ली हाई कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा था। कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत की अर्जी को ठुकरा दिया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने जमानत न देने के लिए निचली अदालत के कारणों सहित भी जाहिर की है। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने नवनीत कलार की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया था। वैक्सीन की कमी से जूझ रहे दिल्ली पंजाब को स्पुतनिक की V वैक्सीन का इंतजार, अगले हफ्ते बाजार में उपलब्ध हो सकती है वैक्सीन। जी हां, दरअसल आपको बता दें, रूस में बनी स्पुतनिक V के अगले हफ्ते से भारतीय बाजार में उपलब्ध होने की संभावना जताई जा रही है। स्पुतनिक V के बाजार में आने से उन राज्यों को अपने यहाँ टीकाकरण अभियान में तेजी लाने की उम्मीद है जो वर्तमान में वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहे हैं। रविवार को स्पुतनिक V की 60,000 वैक्सीन डोज दूसरी खेप के तहत
हैदराबाद पहुंची है। इससे पहले स्पुतनिक वी की 1.50 लाख डोज की पहली खेप 1 मई को भारत पहुंची थी। वहीं कोविड-19 के टीके की किल्लत के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंदर सिंह ने 18 से 44 आयु वर्ग समूह के लोगों का टीकाकरण किए जाने के लिए रविवार को अधिकारियों को रूसी टीका स्पुतनिक वी खरीदने की संभावना तलाश करने के निर्देश दिए गए हैं। एक सरकारी बयान के मुताबिक कोविड समीक्षा बैठक को ऑनलाइन संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 18-44 आयु वर्ग समूह के लिए शुरुआत में प्राप्त हुई कोविशील्ड टीके की 1 लाख खुराकें लगभग पूरी तरह से उपयोग हो चुकी है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। 1000 लोगों से 2 करोड़ का ठगी का भांडाफोड़। अफ्रीका, घाना, नाइजीरिया तक जुड़े हैं तार। जी हां, दरअसल आपको बता दें कोरोना काल जैसे बेहाली के आलम में भी ठग काले कारनामों का अंजाम देने से बाज नहीं आ रही हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय ठगों के गैंग का भांडाफोड़ किया है जो अब तक दिल्ली के सहित हिंदुस्तान के कई अन्य राज्यों में 1000 से ज्यादा लोगों को मुसीबत के दौरान भी ठग चुके हैं। गिरफ्तार 2 विदेशी ठगों ने अब तक हुई पूछताछ में 2 करोड़ रुपए की ठगी का जुर्माना कबूल किया है। आगे भी इन ठगों से पूछताछ की जा रही है। इस इंटरनेशनल ठग गैंग ने ठगी का हेडक्वार्टर देश की राजधानी दिल्ली में बनाया हुआ था। ठगों ने झांसे में फंसे लोगों से ऐंठी गई रकम को सीधे बैंक खाते में जमा कराने के लिए 20 से ज्यादा भारतीय बैंक में अकाउंट खुलवा रखे थे। इन सभी बैंक अकाउंट को भी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने सीज कर दिया है। साथ ही दिल्ली से देश के कई अन्य हिस्सों में भी इस नेटवर्क को निस्ताबूत करने का काम जारी है। कोविड-19 से दिल्ली को 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान व्यापारी संगठन ने मांगी राहत। जी हां, दरअसल आपको बता दें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना से बचाव के तहत घोषित बंदी जारी है। दिल्ली सरकार ने रविवार को घोषित बंदी को हफ्ते के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के सभी व्यापारी संगठन ने दिल्ली सरकार से इस फैसले पर स्वागत किया है। साथ ही व्यापारी संगठन ने कोरोना से हुए व्यापारिक नुकसान का हवाला देते हुए सरकार से राहत की मांग की गई है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने दिल्ली सरकार की तरफ से बंदी को बढ़ाए जाने के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही कैट ने बंदी से हुए नुकसान का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार ने वित्तीय सहायता देने की मांग की गई है। इस संबंध में कैट राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेवाला, प्रदेश अध्यक्ष विपिन आहूजा ने कहा कि पिछले 45 दिनों से दिल्ली में लगभग 30,000 करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान हुआ है। दोनों व्यापारी नेताओं ने कहा कि दिल्ली में लगभग 15 लाख छोटे बड़े व्यापारी शामिल हैं। बदमाशों ने 30,000 लेकर कोरोना के मरीज को ऑक्सीजन की जगह दिया अग्निशामक यंत्र, तड़प कर मौत। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली द्वारका में कोरोना संक्रमित एक महिला के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे परिजनों को एक बदमाश ने 30,000 रुपए लेकर अग्निशामक यंत्र दे दिया। महिला को जैसे इससे गैस देना शुरू किया गया उसकी हालात बिगड़ती चली गई। कुछ देर बाद ही मौत हो गई। परिजनों द्वारा सेक्टर 23 थाना पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस से की गई अपनी शिकायत में पीड़िता ने कहा कि उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित थी। उन्होंने अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराने का काफी प्रयास किया लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अंत में घर में होम आइसोलेशन में उन्हें रखा गया। इसी बीच उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई। उन्हें ऑक्सीजन की तत्काल जरूरत थी। एक रिश्तेदार के माध्यम से उन्हें एक नंबर मुहैया कराया गया। जब उस नंबर पर संपर्क किया गया तो संतोष नाम के व्यक्ति ने फरीदाबाद अफसर सिलेंडर लेने को कहा और 30,000 रुपए की मांग की गई। दिल्ली में हो सकती झमाझम बारिश, तापमान में आई गिरावट। जी हां, दरअसल आपको बता दें राजधानी दिल्ली के मौसम सोमवार से बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि शाम के वक्त गरज चमक के चलते तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को तेज गर्मी से राहत मिलेगी। सोमवार के बाद अगले 3 दिनों तक बीच बीच में तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार है। नई दिल्ली में 10 ग्राम सोने का भाव जाने आज का रेट। जी हां, दरअसल आपको बता दें नई दिल्ली के सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 48,710 रुपए रहा। कल की तुलना में सोना 240 रुपए अधिक रहा। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का रेट सराफा बाजार में 72,630 रुपए रहा। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो की जानकारी आपको जरूर प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबर आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।